हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ थिएटर नर्स या थिएटर असिस्टेंट या रोल ऑफ फार्मासिस्ट। आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ओटी सेक्शन का एक सिलेबस दिया गया था कॉम्पिटिटिव जेकेएसबी के एग्ज़ाम में। उसमें से ये भी एक पार्ट है उसका, रोल ऑफ थिएटर नर्स या असिस्टेंट या रोल ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो एक नर्स को क्या रोल होता है एक थिएटर में। ठीक है, नर्स का रोल क्या होता है थिएटर में। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक थिएटर नर्स या थिएटर असिस्टेंट वो काम करता है क्लोजली किसके साथ, एक ऑपरेटिंग टीम, यानी कि जो ऑपरेशन वहाँ पे करती हैं एक थिएटर में जो ऑपरेशन होता है वो सारी टीम के साथ ये भी काम करते हैं थिएटर नर्स या असिस्टेंट। थिएटर नर्स का क्या काम होता है, इसके मल्टीपल रोल्स होते हैं। ये क्या प्रोवाइड करती है, एक प्री ऑपरेटिव केयर करती है, यानी कि सर्जरी से पहले जो केयर दी जाती हैं वो इसका काम होता है। इंट्रा ऑपरेटिव यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान इसका क्या काम होता है, वो केयर ही करती है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद जो इसका काम होता है वो भी ये करती है। रोल ऑफ थिएटर नर्स या असिस्टेंट या मेडिकल असिस्टेंट भी कहीं या फार्मासिस्ट कहीं। ठीक है, अब प्री ऑपरेटिव में क्या काम करती हैं ये, इसका क्या रोल होता है यहाँ पे देखें। सबसे पहले अब प्री ऑपरेटिव केयर ये होता है कि एक पेशेंट को प्रिपेयर करना और उसको मैनेजमेंट करना पेशेंट को सर्जरी से पहले, यानी कि सर्जरी से पहले जो भी केयर दी जाती है उसे हम प्री ऑपरेटिव केयर बोलेंगे। ये रोल होता है एक थिएटर नर्स या असिस्टेंट का। अब थिएटर नर्स या असिस्टेंट वो क्या करते हैं, उसको रिसीव पेशेंट को करना है, जब पेशेंट आए उसको रिसीव करना है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं सर्जरी से पहले, उसमें से उन डॉक्यूमेंट्स में से जितने भी टेस्ट्स हों वो भी देखने हैं और जो भी नेसेसरी पेपर वर्क हो वो उसको कंप्लीट करना है, फुलफ़िल करना है। उसके बाद नर्स या असिस्टेंट को विल आल्सो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सिग्नेचर ऑफ कंसेंट फॉर्म, यानी कि इसको सिग्नेचर भी लेना है, यानी कि सर्जरी से पहले एक फॉर्म पे सिग्नेचर लिया जाता है कि हाँ मैं राज़ी हूँ ये सर्जरी करने के लिए, उसको बोलते हैं कंसेंट फॉर्म, यानी कि वो सिग्नेचर भी ले सकती हैं ये प्री ऑपरेटिव केयर में। ठीक है, इस फेज़ में हम क्या करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग दिस प्री ऑपरेटिव फेज़ में हमने खासकर किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो एसेस यानी कि देखना और करेक्ट करना। ठीक है, एक तो देखना और करेक्ट करना क्या क्या चीज़ें, फिज़ोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर पेशेंट में फिज़ोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो उसको एसेस करना, देखना और उसको करेक्ट करना, या साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इस दैट में इंक्रीज सर्जिकल रिस्क, यानी कि इनको पहले ही हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। अगर नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सर्जिकल रिस्क हो सकते हैं। इसीलिए इसे सबसे पहले हमें देखना है और करेक्ट करना है, साइकोलॉजिकल एंड फिज़ोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को देखना है। दूसरी बात, पेशेंट को गिविंग ए पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट कंप्लीट लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि पेशेंट को हमने टीचिंग देनी है और लर्निंग सिखानी है। ऐसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग सर्जरी के, मतलब सर्जरी के मुतालिक हमने उसको टीचिंग देनी है कि ऐसे सर्जरी होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे सर्जरी होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान, अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान होंगे, तो ये सारे टीचिंग्स हम इसको दे सकते हैं प्री ऑपरेटिव में। उसके बाद यानी कि सर्जरी किस बेस्ड है, क्यों हम कर रहे हैं, ये सारी मतलब टीचिंग्स इसको देनी है। अगर नहीं किया तो क्या हो सकता है, अगर करेंगे तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने इसको टीचिंग्स देनी है। और आपने उसको क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब एक्सरसाइज वहाँ पे सिखानी, डिमॉन्स्ट्रेट करना कि वहाँ पे मतलब दिखाना, सिखाना, अच्छे से सिखाना ऐसी एक्सरसाइज कि जो उसको फिर बेनिफिट करें जब पेशेंट की सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी या इंट्रा ऑपरेटिव, ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव में उसको बेनिफिट करे। ऐसी एक्सरसाइज आपने उसको सिखानी है और उसको बतानी है, दिखानी है कि ऐसे आप करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री ऑपरेटिव केयर। उसके बाद आता है इंट्रा ऑपरेटिव, यानी कि ड्यूरिंग सर्जरी। जब अब तो ये तो प्री ऑपरेटिव था, सर्जरी से पहले आप इसको सर्जरी करनी है, तो सर्जरी के दौरान उसको हम कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। उसके दौरान क्या करते हैं, एक नर्स का क्या रोल होता है, वो ये इंट्रा ऑपरेटिव ये एक स्क्रब नर्स भी हो सकती है, असिस्टेंट भी हो सकता है, या सर्कुलेटरी नर्स भी हो सकती है इंट्रा ऑपरेटिव के दौरान। ठीक है, अब इस स्क्रब नर्स यानी कि ये वाला इंट्रा ऑपरेटिव, ये इस नर्स का, इसको ना दो चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। एक तो पेशेंट पे इसका फोकस होना चाहिए और दूसरा इसका फोकस इक्विपमेंट्स, यानी कि सर्जिकल जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगेंगे
उन पे इसका ज़्यादातर फोकस होना चाहिए। यानी कि दो चीज़ें, एक तो पेशेंट की तरफ और दूसरा इक्विपमेंट्स की तरफ, ठीक है। अब स्क्रब नर्स को क्या करना चाहिए वो देखें। स्क्रब नर्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू पास, इसको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पास करने हैं, सर्जन को देने हैं, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसको देने हैं सर्जन को। जब वो रिक्वेस्ट करें कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट मुझे दे, ये वाला दे, ये वाला दे, तो वो इसे देने हैं स्क्रब नर्स को। और उसको दे शुड बी वेरी, इसको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हर एक जो भी इक्विपमेंट हो उसके बारे में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसको कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, दो दे आर नॉट यूजिंग द इक्विपमेंट्स देमसेल्व्स, इसको खुद वो इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, बट मगर इसको पता होनी चाहिए इसकी क्या यूजेस हैं, यूजेस इसको पता होनी चाहिए क्या क्या हैं, लेकिन वो खुद इसको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दे शुड बी क्विक एंड ऑलवेज अलर्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा फुर्तीली होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, ठीक है। और इट इज़ स्क्रब नर्स या असिस्टेंट होना चाहिए रेस्पॉन्सिबल, यानी कि इसको इसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्क्रब नर्स की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर, यानी कि अकाउंट फॉर ऑल द पीसेस, जो भी इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के दौरान लगे उनकी हिफाजत करना, उनको काउंट करना, ये भी किसका काम होता है, एक स्क्रब नर्स का काम होता है ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक थिएटर नर्स या असिस्टेंट ये मतलब आल्सो बी सर्कुलेटर नर्स भी हो सकती। सर्कुलेटर मतलब कि वो वहाँ पे घूमना, थिएटर में इधर उधर वो चीज़ें इधर उधर देना, सर्कुलेट करना, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी नर्स, सर्कुलेशन नर्स। तो ये बोल रहा है कि थिएटर नर्स कभी कभार एज ए सर्कुलेटर नर्स भी होती है असिस्टेंट, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर्कुलेशन नर्स इसका क्या काम होता है कि एक तो फैच यानी कि देना, और क्या ओपन पेक्स ऑफ स्टाइल मैनर, यानी कि जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ना उसको स्टाइल मैनर में ओपन करना और उसको फिर सबमिट करना, यानी कि देना, फैच करना, देना सर्जन को, दैट नीडेड टू, जब उनका यूज़ ड्यूरिंग सर्जरी होता है, ठीक है। उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ फिर सर्जरी में होगा तो उनका ओपन करना स्टाइल मैनर में और उसको देना सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी, ये भी इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्कुलेटरी नर्स की, ठीक है। द पे कंटेंट सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट दैट शुड बी रिमेन स्टाइल, यानी कि ऐसे ये एक्चुअली मतलब बड़े सेंसिबल होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, इनको स्टाइल ही रहना, कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। अब पोस्ट ऑपरेटिव में क्या काम होता है, दिस इंक्लूड्स केयर, मैंने ये केयर हम देते हैं इमीडिएट आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव, जब सर्जरी ख़त्म होगी उसके बाद हम ये केयर देते हैं, बोथ इन ऑपरेटिंग रूम, यानी कि जहाँ पे सर्जरी की गई हो उस ऑपरेटिंग रूम में, और पोस्ट एनेस्थीसिया केयर, यानी जहाँ पे एनेस्थीसिया भी दिया गया हो वहाँ पर भी, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमने देनी है। ए नर्स असिस्टेंट को उसको सबसे पहले क्या देखना है, वाइटल्स चेक करने हैं, शॉक देखना है, ठीक है। अरेस्ट मत हुआ है, शॉक में मत चली गई, ये सारी चीज़ें सबसे पहले इसको पोस्ट ऑपरेटिव में देंगे। इसकी वाइटल्स चेक करने हैं, इसका एयर भी चेक करना है, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की। दूसरा, नर्स असिस्टेंट आल्सो टेक द केयर ऑफ वाउंड, अगर जो ज़ख्म लगा है वहाँ सर्जरी के दौरान उसकी ड्रेनेज का ख़ास ख्याल रखना है इसने। और उसके बाद सर्जिकल नर्स या असिस्टेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन, अगर पेन होगी तो उसकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, उसकी देखभाल करनी है, उसके लिए इसने इंजेक्शन या जो भी इसकी मैनेजमेंट होगी वो देना है। या मतलब सर्जरी के बाद नौशिया भी होता है ना, तो उसके या वोमिटिंग, उसके लिए भी इसने मैनेजमेंट देना है नर्स को, ठीक है। और सर्जिकल नर्स असिस्टेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट, जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना हो एक हॉस्पिटल से, यानी कि सर्जरी के बाद फिर उसको घर जाना हो, तो डिस्चार्ज के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होती है एक सर्जिकल नर्स या असिस्टेंट। उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है एक पेशेंट को और सपोर्ट करना है उसको कि वो क्या क्या चीज़ अपनाएं अपनी लाइफ में घर जाके कि वो उसकी रिकवरी जल्दी हो सके, ऐसी चीज़ें उसको उसने बतानी है। तो ये रहा था हमारा पोस्ट ऑपरेटिव नर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा इन सर्विस एजुकेशन, ये भी इसमें टॉपिक है, तो सारे पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।